नमस्कार। न्यूज़ सप्तक की स्टूडियो से मैं सौरभ। न्यूज़ सप्तक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे खास मेहमान का आगमन हुआ है जो संस्कृत के प्रखंड विद्वान हैं, साथ ही केंद्रीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत है। जी हाँ, उन्होंने महाराष्ट्र स्तरीय संस्कृत शास्त्र प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री दिलीप कुमार पाठक जी की। आज हम उनसे बात करेंगे और संस्कृत विषय के महत्ता के बारे में जानेंगे। तो आइए बात करते हैं श्री दिलीप कुमार पाठक जी से। दिलीप जी, आपका हमारे न्यूज़ सप्तक स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। दिलीप जी, आप संस्कृत के जानकार हैं और केंद्रीय विद्यालय में बतौर अतिथि शिक्षक के रूप में संस्कृत विषय के अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि संस्कृत है क्या, उसकी वैज्ञानिक और सामाजिक महत्ता के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, सर्वप्रथम न्यूज़ सप्तक के दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन, नमो नमः। संस्कृत हमारे विश्व की प्राचीनतम भाषा है, यह सभी बोलते हैं, परंतु उसे आचरण में कौन ला रहा है। आज की जो आधुनिकता है, हमें आवश्यकता ये है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके आग्रह पे ही संस्कृत के विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले गए, मान्यता दी गई। परंतु यदि हम संस्कृत को प्राथमिक स्तर से अनिवार्य नहीं करते तो उन विश्वविद्यालयों में कौन पढ़ेगा। तो संस्कृत की अनिवार्यता निश्चित रूप से कही जा सकती है, क्योंकि संस्कृत के विषय में कहते हैं संस्कृत देववाणी है, सभी जानते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार अपने मन की बात में बिना संस्कृत के सूक्तियों के माध्यम से, बगैर सूक्ति की कोई भी मन की बात की आज तक कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं है जिसमें उन्होंने सूक्तियों का उपयोग नहीं किया है। परंतु क्या यह भारतवासी हमारे इस देववाणी का उतना उस स्तर से, जिस स्तर से इज्जत देना चाहिए हमारे संस्कृत देववाणी को, उस स्तर से क्या दे रहे हैं, उसकी अनिवार्यता क्या समझ रहे हैं? मुझे तो आज ऐसा नहीं महसूस होता। दिलीप जी, ऐसा माना जाता है कि संस्कृत से ही हमारे देश की संस्कृति जुड़ी हुई है और हमारे पठन पाठन में संस्कृत विषय का गायब होना, आप किस रूप में इसको देखते हैं? जी, मूल रूप से इसको देखा जाए तो सर्वप्रथम जो यहाँ पे आंग्ल लोग आए, अंग्रेज़ों ने जो यहाँ आकर के वो मैक्स मूलर की जो पद्धति को अपनाया, ये सर्वप्रथम उन्होंने देखा कि भारत का विकास तो निरंतर होता जा रहा है। उस समय सोने की चिड़िया कहते थे, परंतु उन्होंने देखा कि यहाँ तो संस्कृत है, यहाँ तोड़ा नहीं जा सकता लोगों को। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ की सर्वप्रथम संस्कृति जो है, संस्कृत शब्द से संस्कृति बनी है, जो परिमार्जित भाषा है, निश्चित रूप से जो प्योर भाषा है, जिसमें कहीं पे भी काट छाट नहीं किया जा सकता। आंग्ल भाषा जो अंग्रेजी भाषा है, यह तो केवल अनुवाद का विषय, अनुवाद की भाषा है। अंग्रेजी कहीं की मूल भाषा नहीं है। जर्मन, फ्रेंच इत्यादि जो इटालियन भाषा है, ये सब मूल भाषाएं हैं। परंतु हमारे देश का विकास तभी संभव है, जैसे आज के रूप में देखा जाए तो हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में कहते हैं, परंतु इसका उपयोग कहीं पर भी नहीं दिखता है। हमें ज़रूरत है आज के समय में हम सर्वप्रथम संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करके संस्कृत के द्वारा अपने भारत का उत्थान और विश्व गुरु के रूप में हम अपने भारत की पहचान बना सकते हैं। जैसा कि अभी आपने भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कही और हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगातार प्रयासरत हैं कि हम अपने देश को विश्व पटल पे ऊंचा करें और वाकई भारत जो है विश्व गुरु। दिलीप जी, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन जब हम अपनी जो संस्कृत है, जो भाषा है, संस्कृत भाषा जो हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई है, जब हम उसको आज तक
पाठ्यक्रम में नहीं ला सके तो हम विश्वगुरु कैसे बना पाएंगे अपने देश को? निश्चित तौर पे सौरभ भैया, इसको तो कहा जा सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मन की बात की जाती है उसमें निरंतर सूक्तियों का उपयोग किया जाता है। हमने देखा और माननीय प्रधानमंत्री जी कर भी रहे हैं संस्कृत के लिए, परंतु जिस स्तर से कर रहे हैं मुझे लगता है वह काफ़ी नहीं है। ज़रूरत है हमें, जैसे आज हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं प्राथमिक स्तर पे LKG में जो जाते हैं तो आंग्ल भाषा से, इंग्लिश से जो है स्टार्ट करते हैं। वहाँ ज़रूरत है हमें प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि संस्कृत से ही संस्कार है। और हमारा जो भारत देश था यह संस्कृत के माध्यम से ही विश्वगुरु बना था। संपूर्ण विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व था संस्कृत के मामले में, और आज इसी भाषा का, हमारे देववाणी का ही जो आज जो स्थिति है हमें लगता है प्रायः लुप्त होने की कगार पे है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिए कि जैसे हम बात करते हैं, अभी माननीय प्रताप चंद्र सारंगी महोदय, संसद महोदय, हमने देखा लोकसभा चुनाव में बहुत सारे सांसदों ने संस्कृत में शपथ ग्रहण किए। तो क्या वास्तव में वे लोग संस्कृत को आचरण में लाना चाह रहे हैं? यदि लाना चाह रहे हैं तो मंत्रालय के द्वारा उसको अनिवार्य रूप से क्यों नहीं लागू किया जाता? संस्कृत के केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी मान्यता प्राप्त हुआ 3 विश्वविद्यालयों को, तो उनसे क्या फ़ायदा है? यदि हम प्राथमिक स्तर से संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, हमारे विषय में संस्कृत नहीं रहेगा, तो हम कैसे विश्वविद्यालय में अपना जो है कि वहाँ पे पढ़ाई कर सकेंगे? यदि हम प्राथमिक स्तर से संस्कृत पढ़ेंगे तभी तो विश्वविद्यालय हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है। जैसा कि अभी केंद्रीय विद्यालय में एक संस्कृत के शिक्षक की वैकेंसी आती है जी। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि वैकेंसी तो है जी, लेकिन विषय नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उसमें हमने तो अभी फ़िलहाल 2 वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में वहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। फ़िलहाल लॉकडाउन में तो पद नहीं थे, परंतु हमने देखा, हमने पेपर भी दिया कि संस्कृत अध्यापक के लिए पद आते हैं, नियुक्तियां भी होती हैं, परंतु संस्कृत संबंधित एक भी प्रश्न उसमें नहीं रखे जाते। यह विचारणीय है। इसमें जो पाठ्यक्रम की पद्धति जो है, जो परीक्षा की पद्धति है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। इसको मंत्रालय में जो है पत्र के द्वारा हमने सूचित भी करवाया, परंतु हमारा पत्र लगता है मंत्रालय तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, जो आपका चैनल है न्यूज़ सब तक, इस चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो संस्कृत के स्कॉलर हैं, जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, वे सभी लोग प्रयास करें, पत्र लिखें, क्योंकि उनको रोज़गार चाहिए संस्कृत पढ़ने के बाद। क्योंकि आज की स्थिति जो है, लोग अगर हम बताते हैं कि हम संस्कृत पढ़ते हैं, तुरंत लोग सोचते हैं कि पंडिताई करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत पढ़ के आप केवल पंडिताई नहीं कर सकते। अभी केरल की एक लड़की थी जो संस्कृत विषय लेकर के IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाइड हुई है, IAS बनी है। तो संस्कृत केवल पंडितों की भाषा नहीं कही जा सकती, ये हमारी देववाणी है और सबसे प्राचीन भाषा है। तो हम संस्कृत के विद्यार्थियों को कहना चाहेंगे कि संस्कृत में बहुत सारे रोजगार हैं, बस आपको मनोयोग से उन ग्रंथों का अध्ययन करना है। क्योंकि नासा भी मानता है कि अब जो 6th 7th जनरेशन में जो कंप्यूटर आएगा, उसकी भाषा संस्कृत भाषा ही स्पष्ट भाषा के रूप में प्रयोग की जाएगी। दिलीप जी, जैसा कि अभी आपने कहा, हमने कई ऐसे मुस्लिम भाइयों को भी देखा है जो संस्कृत से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो यह भी एक अलग संदेश है हमारे देश के लिए और संस्कृत की महत्ता को दर्शाता है। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर संस्कृत है क्या, मतलब उसकी बुनियाद क्या है? जी, संस्कृत सर्वप्रथम हम ये जान सकते हैं कि संस्कृत का इतना विशाल रूप है कि संस्कृत में लगभग 2 अरब से ज़्यादा भी जो है कि इसमें शब्द संग्रह हैं। तो निश्चित रूप से हमारा जो व्याकरण है, पाणिनि के द्वारा जो रचित अष्टाध्यायी है, वो आदिकाल से, जब से पाणिनि जी ने बनाया है तब से लेकर के आज तक कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं हुआ है। तो संस्कृत विशिष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वह भाषा है निश्चित रूप से प्योर, उसको शुद्ध कहा जा सकता है,
परिमार्जित भाषा है, इसलिए देववाणी कही जाती है। उसमें कहीं भी कोई त्रुटि होने की जो है दूर दूर तक संभावना नहीं बनती। दिलीप जी, आप महाराष्ट्र राज्य स्तरीय संस्कृत शास्त्र प्रतियोगिता में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो आपको यह संस्कृत विषय पर अध्ययन करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली और आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। प्रेरणा कहाँ से मिली? हमने देखा संस्कृत के प्रायः जो संस्कृत पढ़ने के लिए जाते हैं लोग उनको हेय दृष्टि से देखते हैं। तो हमने देखा कि लोग संस्कृत के प्रति रुचि नहीं रख रहे हैं। हमारे मन में आया कि हमारी ये देववाणी है, हमारी भाषा है, तो क्यों ना हम इसी से प्रयास करते हैं कि अपनी भाषा को हम जहाँ तक विकास करवा सकें लोगों तक। हमारा लक्ष्य भी था, हमने एक स्लोगन निकाला था हमारे मित्रों के द्वारा, उसमें गुजरात से जगदीश डाभी जी हैं, उत्तराखंड से अमित ओली जी हैं। हमने देखा और हमारा लोगो जो था संस्कृतम जन भाषा भवेत इति अस्माकं लक्ष्यम, ऐसा हमने अपना लक्ष्य लेकर के हमारे सर्वप्रथम हम जब संस्कृत में पहली बार जब अध्यापन के लिए गए, अध्ययन के लिए गए, वहाँ पे डॉक्टर ब्रह्मानंद शुक्ल गुरु जी जो थे, उनकी संस्कृत में इतनी अच्छी पकड़ थी, कोई भी भाषा वो संस्कृत भी बोलेंगे ना आपको लगेगा कि जैसे हिंदी बोल रहे हैं, इतनी सरलता से। तो मुझे लगा कि इतनी सरल भाषा हो करके भी हमारे भारत देश में इसका उपयोग, इसकी इज्जत इतना क्यों नहीं हो रही जितना होनी चाहिए। तो हमने उसको देखा, कुछ अध्ययन किया, तो उसमें पाया कि अंग्रेज़ों के द्वारा जब यहाँ आया गया भारत में, तो उन्होंने हमारे संस्कृत भाषा का हेय दृष्टि से प्रचार प्रसार करवाया कि ये मृत भाषा है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। परंतु आज हमने जब देखा, नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि संस्कृत की पांडुलिपियाँ उसके पास हैं, उस पर सर्च कर रहा है। उन्होंने देखा कि जब हम यहाँ से अंतरिक्ष में अपना कोई संदेश भेजते हैं तो वहाँ जाते जाते वह उलट पलट हो जाता है। तो लेकिन संस्कृत में यह भाषा की विशेषता है कि संस्कृत के कोई भी वाक्य आप आगे से लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे, दोनों तरफ से जैसे भी लिखेंगे अर्थ वही सेम रहेगा, परंतु और भाषाओं में ऐसी विशेषता नहीं पाई जाती। तो हमने गुरुजी से मार्गदर्शन किया और मुझे लगा कि मैं संस्कृत में कुछ कर सकता हूँ। अभी तक मैंने संस्कृत में सर्वप्रथम प्रयास किया कि लोगों के जो नाम रहते हैं आंग्ल भाषा में हैं, जैसे सोशल मीडिया पे सभी लोग आंग्ल भाषा में अपना नाम रखे हैं। सर्वप्रथम हमारा प्रयास वहीं से चालू हुआ। हमने लोगों का नाम जो है देवनागरी लिपि में करवाना चाहा, क्योंकि दुनिया को देवनागरी, जो दुनिया को लिखने की प्रवृत्ति जो है, लिखने का ध्येय हमारे भारत ने दिया है। पूरे विश्व को लिखने की किसी के पास क्षमता नहीं थी, सर्वप्रथम हमारे भारत ने उसको लिपि का जो है आविष्कार किया, लिखना सिखाया, लिखने के साथ साथ बोलना भी सिखाया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ब्राह्मी लिपि पहले थी, जो संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि है उसके पहले ब्राह्मी लिपि थी, परंतु ब्राह्मी लिपि आज लुप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि वही कारण है, जैसे आज संस्कृत हेय दृष्टि से देखी जा रही है, संस्कृत धीरे धीरे लुप्त हो रही है, इसका कारण हम ही हैं। जैसे ब्राह्मी लिपि लुप्त हो जा रही है, लगभग हो गई है, वैसे ही देवनागरी लिपि भी लुप्त हो जाएगी। तो हमारा ये प्रयास है कि कम से कम हमारे भारत देश में हम विश्व गुरु के कगार पे तभी हो सकते हैं जब हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी की महानता को हमारे अध्यापक गण बताते हैं। इसका कारण ये भी हम मानते हैं, हमने देखा है कि संस्कृत के जो अध्यापक हैं पूर्ण रूप से मनोयोग से वो बच्चों को प्रेषित और प्रेरणा नहीं देते। हम अभी अगरतला गए थे, संस्कृत सेमिनार था, वहाँ पे जा रहे थे, विमान में जब बैठे तो हमारे बगल में पास में ही एक लड़की बैठी, वो मैथ की टीचर थी, नेहा दुबे नाम था उनका। उन्होंने बताया कि मैंने संस्कृत प्राइमरी में तो पढ़ा, पहले था प्राइमरी में, परंतु वहाँ शिक्षकों का जो मतलब शिक्षकों की जो स्थिति थी वो सब कहते संस्कृत लेके क्या करोगे, संस्कृत में कोई जॉब नहीं है। इससे मैं परिवर्तित होकर के मैंने मैथ लिया।
मुझे इतना दुख हुआ कि संस्कृत के अध्यापक होकर के संस्कृत भाषा और भारत जैसे देश में, जिसकी वजह से भारत विश्व गुरु कहलाया था, उस देश में भी संस्कृत की इज्जत लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि संस्कृत को विशिष्ट रूप से स्थान दिया जाए और प्रायः प्राथमिक स्तर से ही अनिवार्य किया जाए। हमारा यही लक्ष्य है। इसकी वजह से हम सोशल मीडिया पे भी संस्कृत ऑनलाइन शिक्षणम की क्लास चलाते हैं। हमारे मित्रगण हैं उसमें, और निरंतर प्रतिदिन क्लास चलता है, कक्षाएं प्रतिदिन चलती हैं। आप ऑनलाइन से भी संस्कृत सीख सकते हैं। दिलीप जी, जहां आज हमारे देश का युवा आधुनिकता की दौड़ में शामिल हो चुका है और पाश्चात्य सभ्यता की ओर पूरी तरीके से आकर्षित हो चुका है, ऐसे में उन युवाओं को अपनी संस्कृति की ओर और अपनी मूल भाषा संस्कृत की ओर लौटना किस रूप में आप देखते हैं इसको? जी, ये हमारी संस्कृत की ओर लौटने के लिए हमें तो लगता है विशिष्ट प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसा कि हमने कहा कि संस्कृत को अनिवार्य किया जाए, क्योंकि अभी हाल में ही मैंने देखा कि डिप्रेशन के शिकार कोई अभिनेता हुए, सुशांत कुछ नाम था जी, वे जो है अभी डिप्रेशन के शिकार होकर के उन्होंने आत्महत्या जैसा ऐसा कर्म किया जो हमारे संस्कृत में ऐसा करने का कहीं पर भी उल्लेख ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम संस्कृत की ओर लौटते हैं, आप जो भी विषय पढ़ें उससे कोई संबंध नहीं रखता, परंतु संस्कृत हमें जीने की शैली सिखाती है। हमारे संस्कृत में 16 संस्कार दिए गए हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सारे संस्कार दिए गए हैं। यदि हम उन संस्कार की तरफ वापस आते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भारत जो है समृद्धशाली भारत बन सकता है और विश्व गुरु कहला सकता है। निश्चित रूप से यह और किसी भाषा में ऐसी क्षमता नहीं है जो हमारे संस्कृत भाषा में क्षमता है। संस्कृत के माध्यम से ही हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं और पुनः अपने जिस स्तर पे हमारे भारतवर्ष का नाम था, गौरव गाथा थी, उस स्तर से हम वापस आ सकते हैं। दिलीप जी, हमारे न्यूज़ सब तक चैनल को देखने वाले जो दर्शक हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो युवाओं की है, युवा पीढ़ी की है। तो हमारे युवा पीढ़ी को आप इस चैनल से क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो संस्कृत की महत्ता को समझ सकें और पुनः संस्कृत की तरफ वापस हों? जी, मैं सर्वप्रथम आपके न्यूज़ सब तक परिवार को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने संस्कृत के उत्थान हेतु तो मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए विशेष आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आपको जागृत होना है। विवेकानंद जी ने कहा है कि जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं करें तब तक आप विश्राम नहीं करें। तो निश्चित रूप से आपको क्या करना है, आपकी भाषा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, और बाबा रामदेव जी ने अभी हाल में ही देखिए कितने दिन हुए उनको प्रचारित और प्रसारित होते हुए। उन्होंने केवल योग का सहारा, जो हमारे संस्कृत का है, पातंजलि महाभाष्य इतना बड़ा लिखा हुआ है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं। तो हम युवा वर्ग को ये कहना चाहेंगे कि वो केवल एक एक ग्रंथों का अध्ययन करें। निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। यदि आप संस्कृत के किसी ग्रंथों को आप उठा करके पढ़िए, निश्चित रूप से आप उससे परिवर्तन लाने की क्षमता रख सकते हैं। वह युवा वर्ग जो संपूर्ण विश्व के पटल पे अपने भारतवर्ष का नाम रोशन कर सकता है। आज ज़रूरत है कि सब संस्कृत अपना करके उन ग्रंथों का अध्ययन करके पुनः, जैसे विमान शास्त्र इत्यादि, उन राइट ब्रदर्स को उसका अनुमानित किया गया कि राइट ब्रदर्स ने विमान शास्त्र को बनाया, जबकि विमान शास्त्र तो प्राचीन है, हमारे संस्कृत में बहुत पहले उल्लेखित किया जा चुका है। कमी यही है कि हमारे युवा वर्ग संस्कृत से जो दूर जा रहे हैं, उन्हें जुड़ करके वे संस्कृत के उत्थान में अपना सहयोग करें। और संस्कृत शिक्षकों से विशिष्ट रूप से निवेदन है कि वे संस्कृत के माध्यम से पढ़ाएं, जिससे बच्चों में जागृत भावना हो। आप नित्य प्रति जैसे दिनचर्या शुरुआत करते हैं, संस्कृत से ही शुरुआत कर सकते हैं। आज आप देखते हैं कि युवा वर्ग सभी शब्दों में निश्चित रूप से आंग्ल भाषा का उपयोग करता है, जबकि उसका हिंदी संस्कृत उसको पता है, परंतु
मॉडर्न के हिसाब से, आधुनिकता के हिसाब से वह इंग्लिश का उपयोग करेगा। आंग्ल भाषा हमारे भारत की भाषा कदापि नहीं, कभी भी नहीं है, न ही ये समृद्धशाली भाषा है, यह केवल अनुवाद की भाषा है। इसलिए अंग्रेजी को निश्चित रूप से त्याग के योग्य है। विशिष्ट रूप से हमें संस्कृत को अपना करके हम ऐसा प्रयत्न करें कि सभी विश्व में हमारे संस्कृत का नाम हो। जैसे आज अंग्रेजी के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, वैसे संस्कृत के पीछे दौड़ करके सभी भारतवर्ष के इस इतिहास पटल में स्वर्ण चिड़िया जो कही जाती है, इस भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने में सहयोग करें। दिलीप जी, आप हमारे न्यूज़ सब तक परिवार से जुड़े जी, और हमारे स्टूडियो में आमने सामने कार्यक्रम में आपने हमारे सभी प्रश्नों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। आपको हमारे न्यूज़ सब तक परिवार से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने महाराष्ट्र राज्य स्तरीय संस्कृत शास्त्र प्रतियोगिता में गोल्ड मेडलिस्ट एवं केंद्रीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत श्री दिलीप कुमार पाठक जी को सुना और उनके विचारों को जाना। उन्होंने संस्कृत की महत्ता पर अपना विचार आप सबके समक्ष रखा और हमारे पूछे गए सभी प्रश्नों का उन्होंने बहुत ही बेबाकी से उत्तर दिया। आगे भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही महान विभूतियों के साक्षात्कार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अपने सौरभ को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।